ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे नए क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट का सम है। अगर ये आप मेरे वीडियो में नए हो तो आई विल रिकमेंड कि थर्ड क्वाड्रेंट के पहले वीडियो आप एक बार देख लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट से पहले आप एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले वीडियो भी एक बार आप देख लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं ये सम में क्या दिया है। ये सम दिसंबर 2004 में आया हुआ है इन मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, द एलिवेशन ऑफ लाइन ए बी। एलिवेशन मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू। ओके, द ई एल, इसको बोलेंगे ई एल, और लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू इज इक्वल टू 75 mm दिया है। द लाइन का नाम क्या है, लाइन इज ए बी, इज इंक्लाइन टू एक्स वाई एट 45 डिग्री। कौन इंक्लाइंड है, लाइन इंक्लाइंड है ए बी, बट उसका क्या इंक्लाइंड है, एलिवेशन लेंथ जो है वो इंक्लाइंड है। मतलब क्या होगा, दैट विल बी अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड द एंड ए इज 25 mm अबोव द एच पी। एच पी के ऊपर है, मतलब क्या होगा, डैश होगा वो। ओके, एक्स से लेके डैश ए डैश की दूरी वो है कितनी, 25 mm। एंड बी इज 10 mm बिहाइंड द वीपी। क्या यहाँ पे बिहाइंड आया है और रिलेशन किसके साथ है, वीपी के साथ। वीपी के साथ रिलेशन आया मतलब क्या होगा, वो डैश के बिना होगा। क्या होगा, वो डैश के बिना। और बिहाइंड वीपी का मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और वो ऊपर आए। कहाँ पे आएगा, वो ऊपर। और कौन सा है वो, एंड बी। तो एक्स से लेके बी की दूरी कितनी हो गई, वो हो गई मेरी 10 mm। वो भी कहाँ पे आएगी, दिस विल बी अपवर्ड, एंड ये भी होता है अपवर्ड। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन if the length of the AB, the true length of the AB is 95 mm and end B is in a third quadrant। कहाँ पे वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ए बी विद द एच पी। एच पी के साथ उसका इंक्लिनेशन फाइंड करो। मतलब बोला आपको फाइंड थीटा कितना आएगा मुझे बताओ। नाउ सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। ये हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। फिर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये वर्टिकल लाइन। नाउ ये हो गया। अब बेसिक रूल क्या है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट 2 आता है तो लोकस कहाँ पे आएगा, ए डैश से लेके बी। इसका जो होता है फ्रंट व्यू, ये कॉल्ड एज अ फ्रंट व्यू, वो कहाँ आता है, नीचे। तो लोकस कहाँ पे होता है, बी डैश नीचे। और ए से बी जाता है ऊपर, दैट इज टॉप व्यू, वो होता है ऊपर। लोकस कहाँ पे आता है, बी ऊपर। कहाँ पे आता है, बी ऊपर। और आपको मास्टर डायग्राम तो आपको पता ही होगा, वो तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। नाउ अब दिया है यहाँ से x से लेके a डैश की दूरी। तो x से लेके a डैश की दूरी है 25 mm। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगा 25। तो ये हो जाएगा मेरा a डैश। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा एक वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको लूँगा एक्स वाई को रेफरेंस और यहाँ से करूँगा लाइन पास। ओके, देन एक्स से लेके बी की दूरी कितनी दी है, एक्स से लेके बी की दूरी यहाँ पे दी हुई है मुझे कितनी, 10 mm। वो भी कहाँ पे आएगी, बिहाइंड है और ऊपर है। तो यहाँ से 10 mm मैं यहाँ पे करूँगा मेजर और यहाँ पे दूंगा बी। और यहाँ से भी क्या करूँगा, यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करूँगा। पास कर दिया। नाउ एलिवेशन लेंथ कहाँ पे आता है, एलिवेशन लेंथ जो है, देखिए ये आपका एलिवेशन लेंथ है। देखिए ये जो है आपका एलिवेशन लेंथ, यहाँ से यहाँ वो आता है आपका ए डैश की लाइन पे। और यहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो ये पॉइंट बनता है। ओके, दिस विल बी यूर B2। क्या बनता है यहाँ पे, वो दिस विल बी यूर B2। B2 यहाँ पे बनेगा आपका। ओके ना, तो चलिए बनाएंगे यहाँ पे B2 डैश बोलते हैं इसे। ये बी जो बना है यहाँ पे इसका पॉइंट है B2 डैश। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, B2 डैश। ओके, एलिवेशन लेंथ का पॉइंट। नाउ
नो, ए डैश से लेके B2 तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं हम लोग एलिवेशन लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, देखिए यहाँ पे नीचे उसे बोलते हैं एलिवेशन लेंथ। तो यहाँ से मार्क करेंगे वो दूरी, वो कितनी है हमारी एलिवेशन लेंथ 75 की। तो यहाँ से रख के यहाँ मार्क करेंगे 75। दिस इज, हमने जो ये पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, दैट इज B2 डैश। ओके, हो गया ये B2 डैश। नाउ B2 डैश होने के बाद यहाँ पे क्या दिया है, B दिया है। अब B का मतलब क्या है, वो बन गया यहाँ पे लोकस ऑफ B। क्या बन गया वो, लोकस ऑफ B। तो ये जो लाइन होगी दिस विल बी लोकस ऑफ B। ओके, इतना हो गया, लोकस ऑफ B मिल गया। नाउ अब देखिए, अब क्या दिए आपको यहाँ पे, अब देखिए B2 से लोकस B, देखिए लोकस B कहाँ पे, नीचे। B2 डैश से लोकस B पे सीधी लाइन आती है, क्या आती है, सीधी लाइन आती है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे गिरती है, राइट है। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे B2, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे B2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा वर्टिकल रेफरेंस और यहाँ से B2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉप करूँगा अप टू लोकस पॉइंट तक। ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी B2। क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा मेरा B2, राइट है। B2 पॉइंट मिल गया मुझे। नाउ अब देखिए B2 पॉइंट का रिलेशन क्या होता है। B2 पॉइंट कब आता है, जब ये पॉइंट मिलता है, यहाँ से सामने से क्या आता है, A पॉइंट। क्या आता है यहाँ से, A पॉइंट। A मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ से जो आएगा A से B2 का डिस्टेंस होता है मेरा ट्रू लेंथ। क्या होता है, ट्रू लेंथ। और ट्रू लेंथ मुझे यहाँ पे दिया है 95 mm। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा 95 mm, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दूँगा, फिर लूँगा राउंडर, यहाँ से पकड़ूँगा और राउंडर पे 95 सेट करूँगा। राउंडर पे मैंने किया, राउंडर पे 95 सेट, और मुझे पता है कहाँ पे आएगी वो, ये लाइन पे आने वाले, किस पे, ये जो वर्टिकल लाइन हमने बनाई है उस पे आएगा। तो यहाँ से रखूँगा और यहाँ पे आर्क कट करूँगा। जहाँ पे ये आर्क कट हुआ वो हो जाएगा मेरा पॉइंट A। क्या हो जाएगा वो, पॉइंट A। ना फिर ये A से ये B2 कर दूंगा ज्वाइंट। ये हो गया मेरा ट्रू लेंथ, दिस विल बी माय ट्रू लेंथ। ओके, मुझे ट्रू लेंथ मिल गया यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि मुझे यहाँ पे ट्रू लेंथ मिल गया, राइट है ना। अब देखिए ना, अब यहाँ से जो पॉइंट मिला है B2, अभी देखिए ध्यान से, ये आपका लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है। मतलब लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू से क्या होता है, आर कट होता है कहाँ तक, लोकस ऑफ B डैश तक। कहाँ तक कट होता है, लोकस ऑफ B डैश। अब मुझे वो भी फाइंड करना है कि लोकस ऑफ B डैश कहाँ पे। तो लोकस ऑफ B डैश कहाँ पे आएगा, वो आएगा XY के नीचे। तो यहाँ से लूँगा रेफरेंस, ओके, यहाँ पे पकड़ूंगा B2 को, B2 डैश को, देखिए A डैश पे रखा और यहाँ पे रखा, और यहाँ से करूँगा मैं आर कट। ओके, आर कट कर दिया हमने यहाँ पे। और देखिए क्या दिया हमें यहाँ पे, और क्या दिया हमें यहाँ पे, अल्फ़ा दिया। क्या दिया हमें, अल्फ़ा। ओके ना, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अल्फ़ा मतलब, अल्फ़ा का मतलब होता है यहाँ पे दैट इज एंगल बिटवीन, देखिए अल्फ़ा मतलब होता है, देखिए ए डैश से लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू का एंगल अल्फ़ा। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू और ए से जो एंगल बनता है वो होता है अल्फ़ा। तो ये रहा ए डैश, यहाँ पे रखूँगा प्रोटेक्टर को और यहाँ से मेजर करूँगा 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। देन यहाँ पे जहाँ पे कट होगा, देखिए यहाँ पे वो कट हो रहा है ना, जहाँ पे कट होता है, देखिए ये आर्क को, ये एंगल पता है, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू पता है हमें, यहाँ पे पता है, देखिए लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू जो आया है उसी का आर्क यहाँ से आ रहा है, हमें एंगल पता है, राइट है। तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू जो है वो है मेरा यहाँ पे 75, एंगल पता है, ये एंगल कितना है, दिस एंगल अल्फ़ा इज़ 45। जहाँ पे कट हुआ, जहाँ पे मार्क हुआ वो होगा मेरा पॉइंट B डैश। क्या होगा वो, B डैश। ये मिल गया मुझे यहाँ पे B डैश। देन B डैश मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, लूँगा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, और यहाँ से करूँगा लाइन पास। तो ये हो गया मेरा
लोकस ऑफ बी डैश, दिस विल बी लोकस ऑफ बी डैश। ये हो गया लोकस ऑफ बी डैश। नाउ फिर यहाँ से जो ट्रू लेंथ है, देखिए जो हमने काउंट किया यहाँ पे 95 mm का, अगेन लूँगा उसका रेफरेंस 95 का और रखूँगा ए पे और यहाँ पे लोकस पे कर दूँगा कट। कट करने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दिस विल बी माई B1 डैश। क्या होगा वो B1 डैश। क्या करूँगा मैं फिर B1 डैश से A डैश करूँगा जॉइंट। ओके, देन ये जो एंगल आएगा दिस विल बी योर एंगल ऑफ थीटा। क्या होगा वो एंगल ऑफ थीटा। ये हो गया यहाँ पे। देन आपको पता है कि बी डैश और बी क्या होता है, एक लाइन में आती है। ओके, ये लूँगा वर्टिकल रेफरेंस और यहाँ से करूँगा लाइन पास, कहाँ तक, लोकस पॉइंट तक। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी योर बी का पॉइंट। क्या होता है वो, दिस विल बी योर बी का पॉइंट। तो बी का पॉइंट मिल गया यहाँ से। देन ए से बी को कर दूंगा मैं जॉइंट। क्या हो गया, ए से बी को कर दिया जॉइंट और यहाँ से लूँगा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस और यहाँ से करूँगा लाइन पास। तो ये जो एंगल होगा ट्रू लेंथ से दिस विल बी फाई एंड ये जो होगा दिस विल बी बीटा। तो यहाँ से लेके मुझे फाई बोला है फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे रखूँगा रेफरेंस और यहाँ से एंगल आया वो 37। कितना आया वो 37 के 37। तो मेरा फाई का वैल्यू आया है 37 डिग्री। ओके, आप बच्चे से ड्रॉ करोगे तो इसका वैल्यू और नियर आएगा एज पर दी 3D ऑटोकैड से ये अराउंड 34-35 आता ही है आंसर इसका। तो ये इस तरह से आपका व्यू कंप्लीट हो चुका है। सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।